साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। देश में बढ़ती महंगाई और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध कच्ची चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी सभी प्रकार की चीनी पर लागू होगा। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये बैन 30 सितंबर 2026 तक होगा या अगले आदेश तक जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और बढ़ती कीमतों को काबू रखने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। पिछले कुछ समय से देश में चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अगर निर्यात जारी रहा तो आने वाले महीनों में घरेलू बाजार में चीनी की कमी हो सकती है और कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यात देश है। ब्राजील के बाद भारत का वैश्विक चीनी बाजार में बड़ा योगदान माना जाता है। हर साल भारत बड़ी मात्रा में कई देशों को चीनी निर्यात करता है। इस साल शुरुआत में सरकार को उम्मीद थी कि देश में चीनी का उत्पादन घरेलू जरूरतों से ज्यादा होगा। इसी वजह से चीनी मिलों को 1.5 मिलियन मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दे दी गई थी। कई व्यापारियों और कंपनियों ने विदेशी खरीदारों के साथ साझेदारी भी कर ली थी, लेकिन अब हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। गन्ना उत्पादक राज्यों में कमजोर पैदावार और बदलते मौसम ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। कई इलाकों में गन्ने की फसलें उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रही है। इसके अलावा मौसम विशेषज्ञों ने एल नीनो के असर की चेतावनी भी दी है, जिससे मॉनसून कमजोर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति को स्थिर रखने के लिए भारत में सामान्य मॉनसून प्रभावित हो सकता है। मॉनसून कमजोर होने का सीधा असर खेतों पर पड़ सकता है और सबसे ज्यादा नुकसान गन्ने जैसी फसलों को हो सकता है। इससे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर बारिश कम होती है तो गन्ने का उत्पादन घट सकता है और इसका असर चीनी उत्पादन पर पड़ेगा। सरकार को डर है कि अगर उत्पादन कम हुआ तो निर्यात जारी रहेगा तो देश में चीनी की भारी कमी हो सकती है। यही वजह है कि सरकार ने पहले ही सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। भारत में हर साल बड़ी मात्रा में चीनी की खपत होती है। घरों में इस्तेमाल होने के अलावा मिठाई उद्योग, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक कंपनियों और अन्य खाद्य उद्योग में भी बड़ी मात्रा में चीनी का उपयोग होता है। अगर उत्पादन घटता है तो बाजार में सप्लाई कम हो जाएगी और कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। सरकार फिलहाल इस स्थिति को बचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने अपने आदेश में ये भी साफ किया है कि जिन खेपों की निर्यात प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अगर किसी कार्गो की लोडिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और शिपिंग बिल दाखिल हो चुका है और जहाज भारतीय बंदरगाह तक पहुंच चुका है तो उस चीनी को निर्यात की अनुमति दे दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 1.5 मिलियन मीट्रिक टन चीनी निर्यात की मंजूरी से सबसे करीब 0.8 मिलियन टन के लिए व्यापारियों ने समझौतेदारी यानी कि साझेदारी कर ली थी। इसमें 0.6 मिलियन टन से ज्यादा चीनी पहले ही विदेशों में भेजी जा चुकी है। सरकार के इस फैसले ने उन व्यापारियों को कुछ राहत जरूर दी है जिनका माल पहले ही शिपमेंट प्रक्रिया में शामिल हो गया है। भारत के फैसले का असर सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही चीनी निर्यात पर रोक की खबर सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल तेज हो गई है। न्यूयॉर्क में कच्ची चीनी के फ्यूचर में 2% से ज्यादा तेजी दर्ज की गई है, जबकि लंदन में सफेद चीनी के फ्यूचर लगभग 3% तक बढ़ा दिए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी निर्यातकों में शामिल है। ऐसे में भारत से सप्लाई रुकने का असर वैश्विक बाजार पर पड़ना तय है। कई देशों को अब वैश्विक वैकल्पिक सप्लाई तलाशनी पड़ रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का दावा है कि निर्यात पर रोक लगाने से घरेलू बाजार में कीमतें नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सरकार बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उत्पादन में बड़ी गिरावट आती है तो आने वाले समय में देश में चीनी की कीमतें फिर से बढ़ सकती है। चीनी महंगी होने से इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। चाय, मिठाई, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक
और कई खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती है। त्योहारों के मौसम में मिठाइयाँ कारोबारियों के लिए ये जो लागत होगी और बढ़ सकती है। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर मिठाई और खाद्य उत्पादक पर पड़ सकता है। हलवाई, बेकरी कारोबारी और पेय पदार्थ कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। अगर बाजार में चीनी महंगी होती है तो मिठाई, केक, चॉकलेट्स, आइसक्रीम और अन्य उत्पादक के दाम भी बढ़ सकते हैं। आने वाले त्योहारों के मौसम में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। निर्यात पर रोक से चीनी मिलों और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। निर्यात बंद होने से मिलों की कमाई प्रभावित हो सकती है। कई कंपनियों ने पहले ही विदेशी बाजारों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी ओर गन्ना किसान की नजर अब मौसम पर टिकी है। अगर इस साल अच्छी बारिश होती है तो उत्पादन सुधर सकता है, लेकिन कमजोर मौसम की स्थिति से सरकार को आगे भी सख्त फैसले उठाने पड़ सकते हैं। सरकार फिलहाल किसी भी हालात पर घरेलू बाजार में चीनी की कमी नहीं होने देना चाहती। यही वजह है कि पहले ही निर्यात रोककर स्टॉक बचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का मानना है कि अभी से कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले महीनों में चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। फिलहाल देश और दुनिया दोनों की नजर अब भारत के चीनी उत्पादन और मॉनसून की स्थिति पर टिकी है। आने वाले महीनों में मौसम की चाल और फसल की स्थिति तय करेगी कि चीनी बाजार में आगे क्या देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं, आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।